हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को एक हेयर स्टाइल सिखाने वाली हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा फ्रंट वेरिएशन दूंगी। ज़्यादातर लोग जो मुझसे पूछते हैं, जो मुझसे डिमांड करते हैं कि हम बैक फिर भी बना लेते हैं, लेकिन फ्रंट को बनाने में हमें प्रॉब्लम होती है। सो आज मैं आपको एक नया फ्रंट बताने वाली हूँ जो कि बहुत अच्छा है और आप उसे किसी पर भी दे सकते हैं। लाइक आप रिसेप्शन ब्राइड है आपकी, आप उसको मैरिज में दे सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं बैक ऑफ द ईयर से एक मैं डायगोनल सेक्शन निकाल रही हूँ बैक ऑफ द ईयर तक। यहाँ से लिया एंड यहाँ पे सी दिस इज माय सेक्शन। और बाकी के बालों को मैं यहाँ पे पोनी कर दूंगी। मैं इसमें लूप लगाऊंगी नेल पेरी से 2 फिंगर अप। एंड देन मैंने अपनी पिन को अच्छे से लगा दिया है। नाउ व्हाट आई विल डू इज अनदर सेक्शन। यू विल सी ये मेरा सेक्शन है। और मैं अब इस सेक्शन में बैक कॉम करूंगी। बहुत ज़्यादा मुझे बैक कॉम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी पफ नहीं देना है, मुझे बहुत ही सॉफ्ट सा पफ देना है। टेकिंग माई सेक्शन एंड उसको मैंने आगे की तरफ लिफ्ट किया है और मैं बैक कॉम कर रही हूँ। बैक कॉम करने के बाद मैं उसको थोड़ा सा स्प्रेड ज़रूर करूँगी ताकि वो अपनी शेप बना ले। मैं यहाँ से भी वही करूँगी। इसको स्प्रेड ज़रूर करना है। सेम मैं यहाँ से भी वही कर रही हूँ। इसको स्प्रेड कर दिया। नाउ अब मेरे पास ये सेक्शन बचा है, मैं इसको भी आगे की तरफ करके सिर्फ रूट्स में बाउंस दूंगी एंड बैक कॉम करूँगी। बहुत सॉफ्टली मैं अपने जितनी भी पफ के जो बाल हैं बहुत सॉफ्टली इनको कॉम करूँगी। कभी भी कॉम को आपको बहुत अंदर तक कुछ नहीं करना है, आपको बहुत लाइटली ऊपर से ये जितना भी जिगजैग पार्ट आ रहा है या जितना भी फ्रीजीनेस है उसको कंट्रोल करना है। और अब मैं इसको बहुत ही इजीली तरीके से अपनी फिंगर्स के साथ पकड़ के थोड़ा सा पुल करूँगी जितना भी मुझे चाहिए कि मेरा पफ की हाइट इतनी ही होनी चाहिए। अभी मैं बहुत ज़्यादा हाइट के साथ काम कर ही नहीं रही हूँ। और मेरा पफ रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं पिन कर्ल्स लगा दूंगी। क्या करेंगे, अपने इस पफ में पिन्स लगाएंगे, बॉबी पिन्स का यूज़ कर रहे हैं हम। मैंने एक पिन लगा दी है, अब मैं दूसरी पिन को क्रॉस में ही लगा रही हूँ। जब हम क्रॉस में पिन्स लगाते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ग्रिप बनती है और कभी भी हमारा जो पफ है वो नीचे की तरफ नहीं जाता। तो हमेशा जो पिन्स होगी आपकी वो क्रॉस में टक होगी। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मैं इसकी साइड पार्टिंग दूंगी।
हमेशा मिड ऑफ द आईब्रो से हम साइड पार्टिंग लेंगे। इसको मैंने बहुत अच्छे से ये मैंने साइड पार्टिंग ली है। अब मैं क्या करूँगी, मिड ऑफ द आईब्रो से एक सेक्शन लिया है, दिस डायगोनल सेक्शन लेंगे, मिडल में डायगोनल, यू कैन सी। इसको मैंने इधर की तरफ छोड़ दिया है और अब मैं इस सेक्शन को यहाँ लगा दूंगी। यहाँ पे टक कर रही हूँ, यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट होगी पीछे जहाँ हमारी पोनी बनी हुई है। हमने इसको बहुत अच्छे से होल्ड कर लिया है। अब मैं इस फ्रंट पे काम करने वाली हूँ। मेरे पास ये सेक्शन है, अब मैं सेक्शन में काम करने वाली हूँ। मैं ये डायगोनल सेक्शन लूँगी, दिस इज माय डायगोनल सेक्शन। इसको मैंने थोड़ा सा लिफ्ट किया है, ऐसे आगे से पुल किया। पुल करने के बाद मैं इसको धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर आऊंगी, नीचे की तरफ ला रही हूँ। आप देख रहे हो बहुत अच्छे से इसकी शेप को मैं नीचे की तरफ लेकर आ रही हूँ और मैं यहाँ पे स्प्रे करती जाऊंगी। आप देख रहे हो पहले मैंने क्या किया है, मैंने सेक्शन को उठाया और मेरा जो ये सेक्शन है इसको हमें पूरा नहीं लिफ्ट करना, हम हाफ सेक्शन को ऊपर की तरफ उठाएंगे, यू कैन सी दिस कर्व। एंड देन मैं रेस्ट ऑफ द एरिया को यहाँ पे मैं स्प्रे लगाऊंगी। स्प्रे लगाने के बाद मैं धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे की तरफ लेकर आऊंगी, नीचे की तरफ, और ऐसे करके मैं लेयर बनाऊंगी। ठीक है, मैं स्प्रे यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत आराम से मैंने स्प्रे यूज किया, बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है। एंड देन मैं इसको बहुत सॉफ्टली इस लेयर को मैंने मैनेज किया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये मेरी पेन है, मैं इसको यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा दिया है। एंड देन मैं स्लोली स्लोली इस सेक्शन पे काम करूँगी। यू कैन सी कि मैं किस तरीके से इस सेक्शन को आगे की तरफ धक्का देते हुए ला रही हूँ। बहुत ही धीरे से लाना है आपको, बहुत प्यार से आपको इस सेक्शन को यहाँ तक मर्ज कर देना है। और फिर अगेन मैं बॉबी पे सॉरी यू पिन का यूज़ कर रही हूँ। सी, मैंने इस तरीके से यू पिन्स का यूज़ किया है। ठीक है, ये मेरी यू पिन्स, ठीक है, ये मेरी यू पिन्स लग चुकी हैं और अब मैं इसको धीरे से स्प्रे करूँगी। आपका स्प्रे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि वो ड्राई नहीं हो पाता और फिर वो चिपकने लगता है, हमारे हाथ चिपकने लगते हैं। सो बहुत ज़्यादा स्प्रे मत कीजिएगा, स्प्रे का इस टेक्निक में बहुत बड़ा रोल है। देखिए अब ये लेयर आ चुकी है, आपको ये देखिए, इफ यू विल सी, तो आप देख रहे हो कितनी सुंदर सी लेयर आई। आपको पेन कैसे लगानी है, ये पेन है और आपको इसको बहुत अच्छे से एडजस्ट करना है बालों के अंदर। और ये आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ बाहर तक छोड़ देना है, इसको थोड़ा सा अंदर तक करेंगे ताकि ये फिक्स हो जाए, ये निकले ना। ठीक है, अब आप देख लें मैं अपनी तीसरी लेयर क्रिएट कर रही हूँ। बहुत ध्यान से आपको इस पर स्प्रे करना है। देन यहाँ पे मैंने पेन लगाई और अब उसको मैंने ऊपर की तरफ लेफ्ट की है जो मेरा सेक्शन है, बहुत ही ध्यान से एंड थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते जाएंगे फिंगर से। बहुत प्यार से मैं क्लीन कर रही हूँ आराम से। एंड उसके बाद भी मैं यहाँ पे एक पेन की हेल्प लूँगी एंड मैं इसको अब धीरे धीरे ओपन करूँगी।
और इस तरीके से मैं अपनी ये थर्ड लेयर कंप्लीट कर रही हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरी 4 लेयर्स बन चुकी हैं। अब मैं उसके बाद और लेयर्स बनाने जा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हमारी 5 लेयर्स कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इनको बहुत अच्छे से एक एस शेप में पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ और मैंने अभी से सिर्फ पेंसिल और स्प्रे की हेल्प से डक किया है। एंड यू कैन सी इन द फ्रंट बहुत अच्छे से लेयर्स आ रही हैं। यू कैन सी कि मेरी सारी लेयर्स अब कंप्लीट हो चुकी हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जितने बाल हैं मैं इसी का एक स्टफिंग क्रिएट करके नीचे की तरफ एक लोबन बनाऊंगी, बहुत नीट बन बनाऊंगी। सबसे पहले मैं इस सेक्शन को लूँगी और इसको मैं इस लूप के चारों तरफ कवर कर दूंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस सेक्शन में बैक कॉम्ब करने वाले हैं। बहुत अच्छे से बैक कॉम्ब करूंगी मैं। ये मैंने बैक कॉम्ब की है। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन लूंगी, उस पर भी मैं बैक कॉम्ब करूंगी। बहुत अच्छे से एंड नाउ मैं इसको बहुत अच्छे से फैला लूँगी और ये देखिए ऑटोमेटिकली एक स्टफिंग में कन्वर्ट हो गया। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी है इसमें। ये मेरा बन तैयार हो गया है ये पूरा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये सेक्शन लूँगी और पहले मैं इसको बहुत अच्छे से इसी के ऊपर एक लेयर बना लूँगी। एंड मैं इस सेक्शन को भी बहुत ही ध्यान से पिन कर दूंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने इन सारी सेक्शंस को एज इट इज रखने के लिए यहाँ पे एक मैंने ये पिन लगा ली है सो दैट मेरे जो सेक्शंस है वो इधर उधर नहीं जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि इधर उधर सेक्शंस चले जाते हैं और प्रॉपर्ली हम अपनी लेयर्स क्रिएट नहीं कर पाते। सो अब हम लेयर्स क्रिएट कर रहे हैं। मैं शाइनिंग स्प्रे लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। शाइनिंग स्प्रे लगाने के बाद मैं सिंगल सिंगल लेयर्स लूँगी एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से मैं एक एक लेयर्स को उठा रही हूँ एंड उसको शेप दे रही हूँ। अब इसी तरीके से मैं इस पूरे ही सेक्शन को शेप देती जाऊँगी। सी ये मैंने बहुत सारी लेयर्स बना लिया यहाँ पे। अब देखेंगे प्रॉपर जो मेरी फ्रंट की लेयर्स थी उन्हीं के साथ मैंने जो मेरा बन था